आइए अब आपको बताते हैं कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, क्योंकि जीएसटी टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद जाहिर सी बात है हर कोई ये जानना चाहता होगा कि किस तरह से उसका असर उनके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। तो नवरात्र से सरकार का ये तोहफा आपको मिलेगा। नए जीएसटी स्लैब में कितना फायदा होगा, रोज के इस्तेमाल होने वाले कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे सामान हैं जिसमें स्लैब में बदलाव किया गया है। अब देखिए, साबुन की बात की जाए तो पहले 18% टैक्स लगता था, अब इसमें लगेगा सिर्फ 5% टैक्स। इसके अलावा अगर अगले आइटम यानी कि शैम्पू, टूथपेस्ट की बात की जाए तो 12% इसमें स्लैब लगता था। घी, मक्खन और बर्तन में अब ये घटकर सीधे सीधे 5% हो गया है। यानी कि अब ये वो सारी चीजें हैं जिनमें पहले के मुकाबले आपको कम टैक्स देना होगा। अब अगले हम ग्राफिक्स की बात करें तो बहुत सी ऐसी और चीजें हैं जिनमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, छूट मिलेगी। ट्रैक्टर टायर की बात की जाए, पहले 18% आप इसमें टैक्स देते थे, अब आपको सिर्फ 0% यानी कि कोई भी टैक्स ट्रैक्टर टायर में नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर की बात करें, सिंचाई मशीन, साथ ही थ्रेशिंग मशीन के अलावा कटाई मशीन की बात करें तो पहले इन सारी चीजों में आपको 12% का टैक्स देना पड़ता था, अब ये सीधे सीधे घटकर 5% हो गया है। यानी कि जो सीधा सीधा फायदा है वो 7% का है। 7% टैक्स सरकार ने इसमें कम कर दिया है। तो जो लोग सोच रहे थे कि क्या तोहफा, क्या बदलाव हुआ है, तो ये वो तोहफे हैं जो नवरात्र के पहले दिन से आपको मिलेंगे। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, थर्मामीटर की बात की जाए तो पहले 18% इसमें टैक्स लगता था, अब हेल्थ इंश्योरेंस में 0% और थर्मामीटर में 5% टैक्स लगेगा। अब उसके अलावा नीचे के दो आइटम्स की बात करें तो ऑक्सीजन और इसके अलावा डायग्नोस्टिक किट की बात करें, पहले इसमें 12% टैक्स लगता था, अब ये घटकर दोनों 5% टैक्स हो गए हैं। तो सरकार की तरफ से कोशिश यही की गई है कि जो ये बदलाव हैं वो आपके हित में हो, आप इससे फायदे में रहें। मैप, चार्ट की बात की जाए या ग्लोब की बात की जाए, पेंसिल, रबर, जो स्टेशनरी आइटम्स हैं, इसके अलावा क्रेयॉन की भी बात की जाए तो पहले इन सारे आइटम्स में 12% टैक्स लगता था, अब इसे सीधे सीधे घटाकर 0% यानी कि नील कर दिया गया है। अब इन सारी चीजों में कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, एक्साइज बुक की अगर बात किया जाए जिसमें पहले 12% टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी कि 7% का सीधे सीधे डिडक्शन हुआ है, आपको यह फायदा मिलेगा। अब आइए एक बार फिर से इन आइटम्स की बात कर लेते हैं। पैकेट दूध, छेना, पनीर, भारतीय ब्रेड, पिज्जा ब्रेड, इसके अलावा रोटी, पराठा, खाखरा, इन सारे आइटम्स की बात की जाए, खाने वाली चीजें, पहले इनमें 5% टैक्स आप लोग देते थे, अब सरकार ने इसे सीधे नील कर दिया है, 0%, यानी कि आपको इन आइटम्स में किसी तरह का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन घी, मक्खन, चीज के अलावा जो बादाम है इसमें पहले 12% टैक्स लगता था, इसे घटाकर 5% वाली स्लैब में डाल दिया गया है। यानी कि अब ये जो सारी चीजें हैं ये और सस्ती हो गई हैं। तो ये सरकार का आम जनता को, प्रदेशवासियों को तोहफा है। इसके अलावा एयर कंडीशनर की बात की जाए, टीवी 32 इंच से जो बड़े टीवी हैं और साथ ही वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर की बात की जाए तो इन सारे आइटम्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, 28% टैक्स लगता था, अब इसको सीधे सीधे 10% कम करके 18% टैक्स स्लैब के कैटेगरी में, उस दायरे में इसे डाल दिया गया है। यानी कि ये जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये भी सरकार ने सस्ते कर दिए हैं। जो पहले 4 टैक्स स्लैब थे जीएसटी के, अब उसे सीधे सीधे कम करके 2 कर दिया गया है। अब आइए इधर भी नजर डाल लेते हैं। पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, इसके अलावा कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, मोटरसाइकिल 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली, इसके अलावा एयरक्राफ्ट, लग्जरी कारें और रिवॉल्वर और पिस्टल, इन सारी चीजों पर पहले 28% टैक्स लगता था, लेकिन सरकार ने अब एक नया टैक्स इंप्लीमेंट किया है और इसे 40% के स्लैब में, उस कैटेगरी में डाल दिया है। क्योंकि ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जरूरत की नहीं बल्कि लग्जरी की चीजें हैं, और जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उनको 40% के टैक्स स्लैब की कैटेगरी में सरकार की तरफ से डाला गया है। पहले जो 4 स्लैब्स होते थे, 4 कैटेगरीज के टैक्स होते थे, उनको कम करके 2 कैटेगरी का कर दिया है, और साथ ही जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको 40% के कैटेगरी में सरकार ने रखा है।